नाम सानिज के आपने कभी सॉफ्टवेयर किया है मोबाइल्स में, आप करते हैं? हाँ सर, मैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर करते हैं सर। जी जी जी, आपने यूएफआई वगैरह कभी चलाया है? नहीं सर, यूएफए और लेना सर, यूएफए अभी मेरे पास यूएमटी था, ZX है, अच्छा अच्छा, वो तो चला रहा हूँ सर। और चलिए तो मैं जैसे आज आपको एक, अभी मैंने जो है एक चालू मोबाइल की, ठीक है, रेडमी 4X की एमएमसी निकलवाई है, इसे प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ आपको क्वालकॉम की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सर सर थैंक यू सर। जी बिल्कुल, ठीक है। शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि अभी तक आपने यूएफआई वगैरह को मतलब यूज नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि मैंने सोचा डेमो में क्या उनको ड्राइवर इंस्टॉल करना, क्या यूएमटी यूज करना, क्योंकि यूएमटी तो तकरीबन 80 to 90% लोग जो है यूज करते ही करते हैं ना। तो मैंने डायरेक्ट यूएफआई की, मैंने की क्वालकॉम का जो है उन्हें बताता हूँ कि किस तरीके से जो प्रोग्राम होती है क्वालकॉम की, ठीक है, प्रॉपरली। गैलेक्सी J7 प्राइम 2, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आवाज आ रही है जी आपकी। बिल्कुल, ठीक है। मैं अभी ज्वाइन किया सर, तो अभी आपने क्या क्या बताया, तो जरा रिपीट कर दीजिए ना एक बार। जी मैंने अभी कुछ नहीं बताया, थोड़ा अभी इनसे नामसानी जी से बातें चल रही थी और कोई बात नहीं है। ये कह रहे थे कि हमने यूएमटी यूज किया, अभी तक कोई भी यूएफआई वगैरह यूज नहीं किया, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। और आज हम सर जो मैं है भी मैं क्वालकॉम की भी सर प्रोग्रामिंग, भी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए सभी, ठीक है? J7, ओके ओके। आप कहाँ से हो ये? चलिए चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। मैं मुंबई से हूँ सर। जी मुंबई से हो, ठीक है। आपने कभी सॉफ्टवेयर वगैरह किया है? हाँ सर, मैं यूएमटी से फिलहाल अनलॉकिंग, एमआई अकाउंट रीसेट और एफआरपी वगैरह मैंने किया हूँ। जी बट जी कभी कभी जैसा Redmi Note 5 Pro में जो MUI 11 का अपडेट आ जाता है, जी तो वो क्या कहते हैं क्रेडिट मांगने लग जाता है, तो मुझे उसमें बहुत इशू आती है। जी, सारी और कुछ मैं कभी आपके यूएमटी सारे में सारे जो भी सवाल यूएमटी है वो में सारे क्या क्लियर होंगे, ठीक है? आज ये मैंने मैं यूएमटी में बिल्कुल, आज हम ये इसको जो है हेलो। क्वालकॉम की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, यूएफआई से कैसे क्वालकॉम की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है? हाँ सर, मेरा ये एक डाउट और था, मैंने यूएमटी में सिर्फ अनलॉकिंग वगैरह किया है ना, हाँ, आज तक मैंने उसका बैकअप वाला ऑप्शन कभी यूज किया हो ना, चलिए कभी मेमोरी बिल्कुल, वर्क अब किया आप सारा कुछ कर पाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हो। ओके ओके सर। जी तो అక్కడ చెప్పేవాడికి ప్లేస్ क्योंकि सब डेमो में कोई यूएमटी बताता है, कोई मिरेकल बताता है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैंने सोचा मैंने डेमो में आज इनको जो है यूएफआई के बारे में डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है? कैसे क्वालकॉम की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे डेड बूट रिपेयर होता है, किस तरीके से पूरा एक कंप्लीट क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। आपके पास कोई डेड फोन आए या फिर एमएमसी कोई करप्ट आए तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गैलेक्सी J7 आ गए आप, और यहाँ पे కూర్చోండి ఫోన్ చేసి వెళ్దాం వెళ్ళమంటున్నారు विद्या जी, विद्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी आवाज आ रही है वहाँ पे? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक बोलिए, है कंटिन्यू विद्या जी, कीजिए। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपके यहाँ पे आपकी जो डिस्प्ले पे ये जो सारे लोग जुड़ रहे हैं, इनको आप यहाँ से जो है इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें आप ही आप दिखेंगे और ये जो है सारे लोग नहीं दिख पाएंगे, ठीक है? ताकि डिस्प्ले आपको क्लीन दिख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो लोग मेरे हिसाब से 35-36 लोग थे, अभी शायद जुड़ नहीं पाए इसमें।
हेलो, नमस्कार नहीं कर रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर कुछ बता रहे हैं। देखिए, ये हम टाइम वेस्ट उसमें नहीं करेंगे कि सेटअप कैसे होता है, वो सारी चीजें हम स्टार्टिंग में सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल सारी चीजें बता रहा हूँ कि यूएफआई का जो मेन इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सेटअप वेटअप जो भी एरर आते हैं वो सारी मैं आपको क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है मेन अभी क्वालकॉम की डायरेक्ट, क्योंकि ये डेमो क्लास है, ठीक है। ओके सर, ओके। आप अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए। माइक सबके म्यूट है। एएन मोबाइल जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि परेशानी होती है, थोड़ी नॉइज आती है ना। प्रॉब्लम ये है, आपको जब सवाल पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है। जी, आपके सामने एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे क्रॉस का निशान आएगा, वहां बना लीजिए आप। हाँ बना लिया है मैंने। जी जी, बिल्कुल, क्या बात है, आप तो पहली बार में ही कर गए। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्योंकि मैंने आईएसपी से मोबाइल को कनेक्ट नहीं किया, ईएमएमसी निकाल के फोन को कनेक्ट, सॉरी, ईएमएमसी को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ईएमएमसी से कनेक्ट किया होता तो डायरेक्ट ईएमएमसी पे हम टिक मारते। अभी हमने डायरेक्ट ईएमएमसी जो है पोर्ट सॉकेट में लगाई है, तो हम डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एरर आया है, इसको ईएमएमसी को दोबारा लगाते हैं।第我比较烦，你开的什么？ विशाल भाई, क्या हाल है आपके? आवाज आवाज आ रही है विशाल भाई आपको मेरी? कोई दूसरी ईएमएमसी उठा के दे। मेरा चेहरा आ रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से आई? तो यहाँ पे 8 लोग जुड़ चुके हैं इसमें। साढ़ा खिलावाना गाड़ी का अड़ाओ तो ये ईएमएमसी में कुछ कार्बन वगैरह था, इस वजह से जो है ये डायरेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आइडेंटिफाई दोबारा से करेंगे, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, मतलब किस तरीके से फोन डेड कंडीशन में आता है तो क्या क्या एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विशाल विशाल भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? विशाल भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? पूछ ले, पूछ ले। तो चलता है यार, सब नॉर्मल जिंदगी में सब अब नॉर्मल ही होते हैं। तो विशाल भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी?
विशाल भाई अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप रिकनेक्ट हो जाइए दोबारा से। जी ये सर अब जी आवाज आने लगी। क्या बात है, आवाज आ रही है तो चलिए अब म्यूट कर लीजिए। और अगर कुछ रह भी जाता है, क्योंकि अभी इसमें मेरे हिसाब से मैंने 32 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी थी और अभी 8 9 लोग जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये उनको वीडियो मिल जाएगी जो लोग छूट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉलकॉम का ये इंटरफेस होता है, ये जब हम ईएमएमसी को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस चीज को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है जब भी कोई डेड फोन आपके पास आता है तो। कारण क्या है, इसमें ही सारी चीजें छुपी हुई होती हैं कि आपका फोन डेड है क्यों, मतलब बूट नहीं कर रहा है, और जो भी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर छुपी हुई होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास आप उसको ईएमएमसी को रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर के दौरान क्या होता है कि ये ईएमएमसी डैमेज हो जाती है या ईएमएमसी डेड हो जाती है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है बूट 1 पार्टीशन की, बूट 2 की, आरपीएमबी की, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, बट लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो बूट पार्टीशन है, ये अगर आपके पास है तो आप इसकी ईएमएमसी को जो है रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये ज्यादातर क्या होता है कि जैसे हम सॉफ्टवेयर पे मोबाइल को फ्लैश करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हम आईएसपी से फोन को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से रिपेयर होता है वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो बिगड़ने के बाद भी आपका फोन जो है बूट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, जो कि आप मोबाइल अनलॉक करते हैं डाटा केबल से या फिर आईएसपी से करते हैं, फैक्ट्री रीसेट के बाद आपका फोन बूट नहीं होता, जैसे डेड बूट रिपेयर का डेड बूट कहा जाता है, ठीक है। वो भी रिपेयर करने का उसका भी जो है मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आपको CID मिल जाएगी। CID क्या होता है, एक इस ईएमएमसी की एक आईडी होती है जो कि तय करती है कि मुझे इस सीपीयू में चलना है या मेरे लिए जो है और कोई सीपीयू बना हुआ है, ठीक है। ये सीआईडी तय करती है। सीआईडी से पता लगता है कि ये इसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी सारी चीजें आपको क्लास में क्लियर होंगी जो भी है। और नीचे यहाँ पे आता है यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, ठीक है। जब आपका फोन डेड हो जाएगा सॉफ्टवेयर के दौरान या अपडेटिंग के दौरान, तो यहाँ पे नॉट इनेबल आएगा, ठीक है। ये यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट आ रहा है, यहाँ पे नॉट इनेबल आएगा, ठीक है। इतना आपको ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे है आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो कि मोबाइल का है, जो कि मोबाइल के बारे में आपको सारी कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, कौन सा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको मैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। डेमो में ये सारा कुछ कोई बताता नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको, आपके पास कोई एमएमसी रिपेयरिंग के लिए फोन आता है, आपको प्रोग्रामिंग उसकी करनी है। सबसे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस सारी चीज का, ठीक है, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपके जो है बहुत काम आएगा इसी फोन को रिपेयर करने में, आगे अगर आपके पास कोई फोन आता है उसको रिपेयर करने में। अब आता है हमें इसका जो है डंप ले लेना है, ठीक है। अगर फोन ऑन कंडीशन में हैंग ऑन लोगो है तब डंप लेना है। फोन अगर डेड है बिल्कुल तो कभी भी हमें उसका डंप नहीं लेना, क्योंकि उसका जो है डंप किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। अगर फोन ऑन है, हैंग ऑन लोगो है, तो डंप उसका हमारे काम का है, अन्यथा डंप हमारे जो है किसी भी काम का नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको जो है इरेज करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, तो यहाँ पे यूजर पार्ट में जब आएंगे, अब अगर आपका फोन बिल्कुल ओके होगा तो यहाँ पे ये पार्टीशन शो होंगे, ठीक है। अगर ये ईएमएमसी में अगर ये पार्टीशन शो नहीं हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये पार्टीशन शो नहीं होंगे तो फिर आपका ये फोन ऑन नहीं होगा। और बहुत बहुत से जरूरी चीज मैं यहाँ पे भूल जा रहा था आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे ये मॉडेम, आरपीएम, मॉडेम फर्स्ट, मॉडेम सेकंड। अब ये जो नीचे तक ये पिंक पिंक है ना, ये सारा इसका सिक्योरिटी डाटा है, ठीक है। सिक्योरिटी डाटा मींस इसमें जो है इनके सबके एड्रेस हैं, जिसमें आपका आईएमआई है, बेसबैंड है, और अगर ये फाइलें मिसिंग हो गई सेम मोबाइल की, ये किसका माइक चला, नाम
इंसानी जी, आपका आवाज बहुत आ रही है। पहले तो आप बाहर हैं कहीं पे और फिर दूसरी आवाज आ रही है। आप बाहर मत जाइए, आप म्यूट कर दीजिए बस। ठीक है, क्या बात है। तो यहाँ पे ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन चीजों को याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि यार सिक्योरिटी डाटा कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं है। ठीक है, ये यूएफआई में बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे आप इसका जो है सिक्योरिटी डाटा ले सकते हैं, जो ये पिंक पिंक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसका बैकअप ले लेना है। हेलो सर। जी हाँ, ये जो लास्ट में जो ऑप्शन था यूजर डेटा, इसमें हमारा ही जो इंटरनल डेटा होते हैं, जी जैसे इनकेस कभी बोर्ड अगर 2 टुकड़े में आया, अगर जी उसका ईएमसी आईसी जी परफेक्ट है, अगर जी उनको जी डेटा अगर इम्पोर्टेंट है, तो जी डेटा यहीं से निकाला जा सकता है। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसका फोटो वोटो जो भी सारी चीजें हैं बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सर सिर्फ अगर फोटोज मिलेंगे कि जो इंटरनली, जैसे फॉर एग्जांपल जो व्हाट्सएप के जो बैक बनते हैं, जो इंटरनली जो सेव होते हैं फोल्डर के अंदर, वो टू जेड देखिए हर एक फोल्डर का डेटा मिल जाएगा। व्हाट्सएप का इतना कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन आपको उसके फोटोज मिल जाएंगे सारे, उसके आपके वीडियो सारे मिल जाएंगे, उसके फोन में जो गाने होंगे वो सारे मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और ठीक है, जैसा कोई पर्टिकुलर फोल्डर में अगर कोई डेटा रखा हो तो जी बिल्कुल मिलेगा ना, कोई भी फॉर्मेट में हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं आपको, ओके। ये जो है चेंज हो जाता है जब हमारे इसमें यूजर डाटा में आता है। ठीक है, हमें इसको एक्सट्रैक्ट करके उसको वहां से डाटा को निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके ओके। और वो कैसे करना है वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। वो बिल्कुल बहुत इजी है, ज्यादा कुछ उसमें टिपिकल नहीं है, बहुत इजी से आप किसी के भी यूजर डाटा क्योंकि से आप उसके फोटो वीडियो वगैरह निकाल सकते हैं। सेम सेम केस सर मेरे साथ हुआ कि मैंने अपना फोन पटक दिया था J8 सैमसंग का। जी जी तो उसमें ना अभी फोन है ना 6-7 महीने से ऑन नहीं हो रहा है। तो जी मैंने यहाँ पे दिखाया भी था रिपेयरिंग के लिए। तो जी सर्विस सेंटर में गया तो बोले सर आपका बोर्ड डेड है। तो एक्चुअल जी में मेरे इसमें ना जी पापा के फोटोज वगैरह, तो मुझे वही निकालना था। जी टेंशन मत लो, सब निकल जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। बिल्कुल आप खुद ही निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा उसे। ठीक है ओके ओके सर। ओके। जी। तो यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी डाटा यहाँ पे ले लेना है, ताकि हमें इसका जो IMI है कहीं हमें इसका जो है बेसबैंड वगैरह रिपेयर ना करना पड़े, और कुछ भी हमें इसमें जो है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आपने डायरेक्ट इरेज विरेज मार दिया, उसके बाद डायरेक्ट फ्लैश कर दिया, IMI जीरो हो गया, फिर उसका आप IMI रिपेयर करो, बेसबैंड अननोन, बेसबैंड रिपेयर करो, QCN राइट करो, वो सारा लफड़ा जो है आपका यहाँ से जो है खत्म हो जाता है। ये जो आप इसका सिक्योरिटी बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे अबाउट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें आपकी यहाँ तक तो आपकी जो है क्लियर हो चुकी है, मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब आता है EMMC रेस का। अब यहाँ पे कई बार होता है क्या है कि 90% कंज्यूम्ड का एरर आता है, जो कि AMI के फोन्स में ज्यादा आता है क्वालकॉम के। ठीक है, उसमें आपको EMMC पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो कैसे पार्टीशन बनते हैं, ये एक ही बार पार्टीशन बनते हैं, वो भी मैं आपको सारी चीजें वहीं पे कवर, मतलब क्लास में ही कवर करूंगा। UEFI मुश्किल से 3 दिन में आपको जो है सारा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि UEFI में इतना कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ईजी से हो जाता है। ठीक है, और जब तो बहुत लोग उछल रहे थे, मैंने 50 में से 32 लोगों को भेजा, लेकिन अभी तक 10 ही लोग आ पाए। J7 प्राइम, आपके दिल में कुछ सवाल आ रहा है, आप बता रहे हैं, पूछिए आप। नहीं, बात नहीं सर, सीखने की चाह होनी चाहिए, तभी तो बात करने से थोड़ी ना कुछ होता है। जी जी बिल्कुल, नहीं कुछ सवाल होते हैं तो आप पूछ लिया करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने आप बता रहे थे ना सर, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल।
अब इसमें से हमारा जो है सारा डाटा उड़ चुका है, पार्टीशन अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इरेज करने से पहले मैं आपको बताना भूल गया, वो बातों बातों में मैं एक चीज भूल गया था, ठीक है। चलिए, ये तो एमएनसी हमारे अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको सबसे पहले इसका जो है डंप ले लेना है, ठीक है। डंप के बारे में मैं बताता हूँ आपको, इरेज नहीं करना है पहले आपको, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इरेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको डंप लेना है। डंप पे यहाँ पे चारों पे टिक रहेगा, यहाँ पे आपको ऑटो रहेगा, ठीक है। ऑटो पे आपको नहीं करना है, यहाँ पे आप कुछ भी डंप ले सकते हैं, ठीक है। डंप से आपका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है वो ठीक कंडीशन में, तो आपको उसका फुल डंप ले लो, नहीं तो जरूरी नहीं है, आप 128 MB का ले लो, या फिर आप ले लो 32 MB का। उससे क्या होगा, ठीक है, आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे अटक जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास फुल डंप होगा तो आपको उसको फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं है, फुल डंप चढ़ाओ, आपका डायरेक्ट जो है मोबाइल ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका, अगर मैंने आपको पहले बता दिया, चालू मोबाइल है तो डंप लीजिए, अगर डेड है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने किसी दोस्त से डंप ले लीजिए, या आपके पास कोई मोबाइल आता है अनलॉक वनलॉक होने के लिए, तो उसका डंप आप रीड करके अपने हार्ड डिस्क में रखिए, ठीक है, ताकि वो आगे आगे आने वाले समय में जो है आपका बहुत काम आएगी वो डंप, ठीक है। तो यहाँ पे हम डंप का यहाँ से रीड करके यहाँ पे इसका ले सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम करने में, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम 128 MB का कम से कम ले लिया करो, 128 MB ठीक है, ठीक है। अगर आपने डंप चढ़ा दिया, उसके बाद आप डाटा केबल से भी फ्लैश कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप यूएफआई से प्रोग्रामिंग उसकी म्यूट करो। कर दो ना, आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है। Realme 7 है, आप म्यूट कर दीजिए ना, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। भाई लोगों, आप जिस किसी के पास मेरी आवाज जा रही हो, कृपया करके म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। सर आप इधर से ही कर दो। नहीं, अब ऐसा सही नहीं है, उनको कोई सवाल पूछना होता तुरंत वो पूछ लेंगे। अभी भी एक पर्सन का ओप्पो ना ऑडियो A3s, चालू है। ओप्पो A3s साइलेंट करिए अपने आप को, म्यूट पे लगाइए, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो। विद्या जी म्यूट करिए। एन मोबाइल, आपका बार बार ये कैसे हो जाता है, आप कुछ पूछते भी नहीं और आपका ये बार बार माइक चालू हो जाता है। टेम्पर लग जाएगा इसपे, क्या लगता है भैया? विद्या जी म्यूट करिए अपने आप को। चलिए, ओप्पो A3s जी ने कर लिया। विशाल भाई, आवाज जा रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एन मोबाइल, आप अपनी आवाज को बंद करिए, म्यूट करिए, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। एन मोबाइल आपने भी चालू कर लिया, चलिए बंद करिए, ठीक है। आप अपना मैंने रिमूव ही कर दूं विद्या जी को, क्या करूं? क्या हुआ भाई? विद्या जी आप अपना म्यूट कर दीजिए, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, देखिए म्यूट करने के लिए मैंने आपको ये जो है ऑप्शन इसलिए खुला रखा है, मैं चाहता हूं मैं तो यहीं से म्यूट कर देता, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं तुरंत ही, ठीक है। इस वजह से म्यूट आप कर लीजिए अभी, क्योंकि और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आपको डंप 128 MB का लो, कितना भी लो, कोई इस चीज से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन डंप अगर आप चालू मोबाइल का रख लेंगे तो आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। और चलिए अब इसको जो है रेज कर देते हैं, ठीक है। बट सर डंप लिए कैसे, मुझे समझा ही नहीं। वो तो टिक अच्छा, मार्क कर दिए, वो आपने बताए थे, अच्छा, लेकिन अच्छा। वहां से मतलब। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपके ये चारों टिक यहाँ पे लग रहे होंगे, ठीक है।
हाँ हाँ यहाँ पे टिक लग रहे हैं, यहाँ पे आपको O2 का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। 108 हाँ, अगर आपका 32 GB, 128 MB लेना है। हाँ जितना भी जीबी का आप लेना चाहें, इतना ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कि कितने जीबी का इसमें लेना है। आप 128 MB का लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप 512 MB का लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपका 32 GB है तो आप 512 MB का लीजिए, ठीक है। अगर आपका 16 GB है तो भी 512 MB का ले लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो आपका पूरा इसका EXD CSD यूजर डाटा बूट 1 बूट 2, ठीक है, ये आपका चारों पार्टीशनों को लेके यहाँ पे रीड कर देंगे, आपका डंप आ जाएगा। डंप कहाँ जाएगा? डंप आपका UEFI के बैकअप में जाएगा, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा अब, ठीक है। ओके। डंप का, अगर आपके पास अगर मोबाइल बिल्कुल ऑन कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फोन बिल्कुल चालू कंडीशन में, फोन का अनलॉक है, जो भी सारी क्लियर है, तो आप फुल डंप लेके रख लीजिए, वो उससे अच्छा आपका कोई भी काम नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको MMC पे डायरेक्ट डंप जो है राइट करनी है, और डंप राइट करने के बाद फोन डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह करने की। लेकिन IMI जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस डंप में जो IMI है वो हमारा इस EMMC का है, ठीक है। इसलिए कहता हूं मैं, क्योंकि आप उस फाइल से फ्लैश करिए जो नई फाइल हो, और आप 512 MB का डंप लीजिए, उससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और IMI का जो आप बैकअप आपने हमने पहले अभी लिया था थोड़ी देर पहले, ये जो पिंक पिंक कलर का जो है, वो इस पे आपको जो है यहाँ पे टिक मार के और यहाँ से जो है आराम से राइट कर दीजिए, और आपका इजिली सारे जो है काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया डंप कैसे लेनी है? हाँ हाँ सर, समझ गया। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। और EXD CXD का काम क्या होता है कि ये पार्टीशनों को मैनेज करना, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे ये देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 0 यहाँ मल्टीप्लाई पे 0 पहले सर 0। 84 था पहले। हाँ, पहले तो 84 था। ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन खराब होने की वजह से फोन बूट हो, देखिए अब उसी कंडीशन में आ गया जैसा मैं आपको बता रहा था, ठीक है। देखिए डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल, ठीक है, ये मोबाइल बिल्कुल डेड है, इसमें इनेबल कोई भी इनेबल फाइल नहीं है जिससे ये बूट हो पाए, और यह कॉन्फ़िगरेशन भी इसका जो है बिगड़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ EXD CHD में चलते हैं, और ये हमारा क्वालकॉम है, क्वालकॉम करते हैं। नोटिस करिएगा आप, आया कुछ दिखाई दिया आपको? आप लोगों को कुछ यहाँ पे जी दिखाई दिया? जी जी हाँ जी। सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके हो चुका है, क्योंकि UEFI ने हमें यहाँ पे 3 ESD CXD फाइल जो है जेनरिक दी हुई हैं, जिससे हम मीडियाटेक क्वालकॉम SPD में यूज करके, क्योंकि हर किसी का डंप मिलना मुश्किल है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तुरंत इससे मारो, यहाँ पे आपका ये बूट कॉन्फ़िगरेशन ओके हो जाएगा। यहाँ पे अब प्लस जो ग्रीन कलर का ऑप्शन भी आ गया था, इनेबल फॉर बूट। हाँ, अब आप समझ गए, इनेबल फॉर बूट मतलब ये बूटिंग के लिए इनेबल है। अगर अब इसमें हाँ, हम अभी रेडी है बूट। हाँ, अब हम फैक्ट्री इमेज में जाएंगे, फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद यहाँ पे क्वालकॉम सिलेक्ट करेंगे। Xiaomi फाइल इसमें कॉपी नहीं करी। ठीक है, यहाँ से आपको ये वेंडर प्लेटफॉर्म ब्रांड, यहाँ पे क्वालकॉम सेलेक्ट करना है। हमारी जो फील्ड में ये मैटर नहीं करता कि हमारा जो मोबाइल है ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है, क्या नहीं है। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि इसमें CPU कौन सा है, इसमें क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, SPD है क्या नहीं है, ठीक है। हमें उससे लेना ही नहीं है कुछ कौन सा को, ये आवाज पता नहीं किस बजे, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अब इजिली आप में से ज्यादातर लोगों ने जो है UMT वगैरह यूज करा ही होगा, तो यहाँ पे रॉ प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। रॉ, इसमें शायद फाइल, चलिए मैं देखता हूँ, मैं हार्ड डिस्क लगा के इसमें जो फाइल लगाता हूँ।
एक मिनट रुकिए। बट सर लेकिन जो यूएफएस चिप होती है वो इसमें सपोर्ट होगी? नहीं, अभी अपडेट नहीं आया है, अपडेट आएगा सबसे पहले आपको पता लगेगा। ओके ओके। ठीक है, ये रही फाइल। चलो देखो, क्वालकॉम की फ्लैशिंग तो आप सभी लोगों ने करी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पार्टीशन आ चुके हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे भी एक आपको लॉजिक बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक, अभी हमने ये रो प्रोग्राम ले लिया, इसमें अब जब हम जो है पैच 0 भी ले लेते हैं, पैच 0। अब इसको अगर हम ये जीपीटी मेन बस इसको डाल दें और ये सारी फाइलों को जो है अनटिक कर दें हम, ठीक है, तो भी हमारे ये जो यूजर डाटा वाले पार्टीशन है बिल्कुल ओके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम डाटा केबल से भी इसको फ्लैश मार सकते हैं। बट लेकिन जब हमने इतनी मेहनत करी है तो इसको जो है ज्यादातर टेक्नीशियन ऐसा करना पसंद करते नहीं है, क्योंकि अगर फ्लैशिंग में एरर वगैरह आता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जीपीटी का काम होता है कि इन पार्टीशनों को अपनी जगह ठीक तरीके से लगाना। ठीक है, आ रही समझ में आपको? आप लोगों को सही तरीके से आवाज आ रही है? Realme 7 आई, अभी आप नए जुड़े मुझे लगता है। आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो आज डेमो में डायरेक्ट आपको जो है कॉलकॉम की प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर एक डाउट जी था, जैसा जी फॉर जी एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरे पे कस्टमर आया था तो उसको घर पे ना खुद से ट्राई कर रहा था फ्लैशिंग करने के लिए जी, सैमसंग J7। तो J7 नेक्स्ट था उसके पास, तो डेड हो गया था फोन उससे। फ्लैशिंग के दौरान डेड हुआ होगा हाँ ना? हाँ, फ्लैशिंग देखिए होने के दौरान देखिए, डेड हो गया, फिर बाद मैं में ना फोन ना ही डाउनलोड मोड में जा रहा है ना जी, ही कुछ वाइब्रेट हो उसका रहा, कुछ भी नहीं हो उसका जो रहा। है डेड बूट रिपेयर होगा यूएफआई से। अच्छा अच्छा। ठीक है, डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालकॉम के जो मोबाइल फ्लैश होते हैं वो डाउनलोड मोड में ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वालकॉम जो सैमसंग की फ्लैशिंग करते दौरान आप ये देख लिया करो कि उसमें बाइनरी कौन सी है, सेम बाइनरी की फाइल ही यूज करा करो। कई बार कई टेक्नीशियन क्या होते हैं कि अपडेट फाइल जो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और सैमसंग के मोबाइल में सेम बाइनरी की फाइल चढ़ाओगे तो कभी भी मोबाइल जो है डेड नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ तक तो आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आपको राइट करना है, ये डायरेक्ट जो है फ्लैश हो जाएगा और यहाँ पे मेन चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, क्योंकि इसमें दोस्तों मैं ये नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ज्यादा फ्लैशिंग में जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और मैं इसकी प्रोग्रामिंग करके आपको इसका जो फोन को ऑन करके आपके व्हाट्सएप पे जो है मैं इसका फोटो भेज दूंगा सभी लोगों के पास। ठीक है, ये हमने चालू फोन की एमएमसी निकाल के और जो आपको ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही रहता है कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ होती है डायरेक्ट जब भी डेड बूट होता है फोन का, यूजर एरिया नॉट फोन इनेबल होता है तभी फोन ऑन नहीं होता। 90% कंज्यूम एरर आता है तब फोन आपका ऑन नहीं होता। ठीक है, यही 4-5 चीजें करीब होती हैं। अब एक चीज और बता दूं, ईएमएमसी, अब आपने ये देख लिया कि हाँ इस तरीके से प्रोग्राम होती है, तो ईएमएमसी हम ये जो है किसी भी फोन में डाल देंगे तो एमआई का 4X फोन जो है ऑन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। एमआई के जो फोन्स हैं उसमें एमआई क्या, आपको जो भी कोई फोन है उनका उनको ईएमएमसी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई बोर्ड है और चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बोर्ड है तो आप सीपीयू और ईएमएमसी दोनों जो है वहां पे स्वाइप करके लगाएंगे तब आपका फोन ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीपीयू उसका लगा हुआ है, आपने के पास कोई ईएमएमसी आई, आपने जो है उसको प्रोग्राम करके उसमें डाल दिया और जो है फोन ऑन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो किस तरीके से होता है, आपको उसका आरपीएमबी ये जो है इसको पैच करना पड़ता है। ठीक है, वो एक कस्टम फाइल द्वारा होता है, कस्टम फाइल को आप दूसरी ईएमएमसी में फ्लैश करोगे तब जाके वो ईएमएमसी एमआई के या किसी भी और फोन में चलेगी। ठीक है, ऐसा ये ईएमएमसी अगर मैं किसी और 4X फोन में लगा दूं जो कि इसकी है तो ये फोन वो जो है बूट नहीं होगा, एमआई पे अटका रहेगा, एमआई से आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे 50 बार फ्लैश मार लो, चाहे उसको जो है 100 बार आप फ्लैश मार लो। ठीक है,
सर मेरे पास एक Redmi 7A है जी सर जी, मैंने उसको फ्लैश किया था, मतलब स्टैंड था वो, जी तो फ्लैश किया मैंने, वो बंद हो गया, तो आगे मैंने दिखाया गए तो वो बोल रहे हैं बूट रिपेयर करना पड़ेगा उसका जी एमएमसी। जी तो उसको सर जी एमएमसी चेंज करना पड़ता है कि वही नहीं नहीं एमएमसी नहीं लग नहीं, जाती ऐसा मैं वही चीजें तो बता रहा हूँ आपको। देखिए एमआई में क्या होता है, 90% कंज्यूम एरर आ जाता है, और ये जो पार्टीशन है ये कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाता है, उसी के कारण वो जो डेड बूट रिपेयर का मतलब ही ये होता है। मात्र 10% चांसेस ऐसे रहते हैं कि 10% भी छोड़ो, 5% ऐसे चांसेस रहते हैं जहाँ ईएमएमसी बिल्कुल चेंज हमें करनी पड़ती है। नहीं तो अगर आपका फ्लैशिंग में प्रॉब्लम आया है या अपडेटिंग के दौरान या सॉफ्टवेयर के कारण किसी भी तरीके से जो है आपका फोन डेड हुआ है, तो वो ईएमएमसी रिपेयर हो जाती है। है। जी सर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये ठीक है सर, क्वालकॉम में ठीक। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ऐसा तो मैंने कुछ छुपाने की कोशिश शायद नहीं की है, जो कि डेमो में लोग जो छुपाने की कोशिश करते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी छुपाने का आपके कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, जी सर, यस। और आप लोगों में कुछ भी अगर वो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। हेलो जी बताइए। सर, एक C2 मेरे पास आया था, अनलॉक करने पर डेड हो गया है वो। देखिए डेड कैसे हुआ है, आपने कैसे फोन को करा था ऑन? IPS। आईएसपी से किया था ना? जी तो आईएसपी से करते वो फोन कनेक्ट हो गया था आपके किसी भी टूल में? जी, उस अनलॉक हो गया है, लेकिन डेड कर गया है वो। नहीं, अच्छा अनलॉक होने के बाद डेड हो गया है। देखिए उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन खराब हो गया है, ठीक है फोन के। हाँ, आप UPI से। हाँ, नहीं आपका नहीं वो सर, आपका हेलो जो मोबाइल है वो डायरेक्ट पोर्ट बना रहा होगा हेलो हेलो सर, पीसी कभी में। कभी ऐसा हेलो। जी जी जी। हाँ सर, कभी कभी ऐसा ऐसा हेलो, केस भी होता है ना कि जिसका फॉर एग्जांपल पूरा आवाज नहीं आ पूरा रहा पार्टीशन। हेलो जी विद्या जी, आप बात कर रहे है। हैं? हेलो, जी हेलो जी, एक एक करके 7i। सवाल एक एक करके सवाल पूछ लीजिए आप अपना। हेलो सर, मैं करण बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ? जी करण भाई आप बताइए, रुकिए सर, आप जो भी लोग हैं आप रुक जाइए, इनका पूरा देखिए। एक लोग के सवाल में आप सब लोगों के जवाब होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है एक बंदा एक चीज में नहीं अटकता है, सभी लोगों के सवाल होते हैं कुछ ना कुछ उसमें। ठीक है, सुनो तो सर, ताकि सर आप एक एक अभी करके मेरे सुनेंगे तो साथ बहुत अच्छी बात रहेगी। सर कभी कभी ना होता है कि ना, एक जरूरी नहीं है कि हमारा जैसा अनलॉकिंग करते टाइम डेड हो जाए। कभी जी कभी सीएमडी या सीएलके का डैबोर्ड भी उखड़ जाता है तो डेड हो जाता है फोन। जी या जी तो बिल्कुल। सीएमडी को या बिल, सीएलके को शॉर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल तो सीएलके को एक बार ये चेक कर लीजिए। उसमें लो वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसको आप वो कई बार क्या होता है कि हम जब उसमें जंपर लगाते हैं, क्योंकि कई बार पेस्ट से लगा हुआ होता है वो, तो उसमें लूजिंग हो हाँ, जाती ब्लैक है। पेस्टेड होता है। हाँ ब्लैक पेस्टेड होता है, तो उसमें लूजिंग हो जाती है, वो ढीला हो जाता है, बट लेकिन हमें नहीं दिखता कि वो लूजिंग है। ठीक है, वो नीचे से बट लूजिंग होता है, तो उसमें उस कारण में भी जो है फोन डेड होते हैं। हाँ, कि जी मेरे रिसेंटली अभी मेरे पास ओप्पो A9 2020 का हो चुका है। उसका जी सीएमडी या सीके का डैबोर्ड उखड़ गया था तो फोन जी। डेड हो गया था। हाँ तो उनको अनलॉकिंग शॉर्ट, यूएमटी से हो गया था। जी बिल्कुल उनको शॉर्ट कर दो तो तो फोन आप कौन हो जाएगा। बट सर मेरे को शॉर्ट करने नहीं जम रहा था, बहुत बारीक था। अच्छा तो माइक्रोस्कोप इसे वगैरह ले दूसरे लिया से करो, कराना पड़ा। माइक्रोस्कोप ले लो, आप काम करना है तो। अभी स्टार्ट करूंगा सर, अभी फिलहाल मैं दूसरे के शॉप में कर रहा हूँ जी सॉफ्टवेयर का काम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो आपको अब और कोई सवाल हो किसी के दिमाग में, पर्सनल कोई सवाल हो, कोई मोबाइल शॉप पे पड़ा हुआ हो? जी सर, मेरे सर जी ये बताइए, मैंने एक ओप्पो का किया था अनलॉक, जी से मैं डोंगल से नहीं किया था सर जी कुछ। विशाल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। आप म्यूट कर। जी जी सर जी, मैंने एक ओप्पो का A12 वो अनलॉक किया था। जी। जी सर जी, की फायर से किया था सर जी, वो बंद हो गया था, डेड हो गया था। तो कहने का मतलब वो केबल लगाते थे, डायरेक्ट कॉलकॉम बनाता था, ना A12 स्पेस जी। ड्रिल करके? जी, A12 नहीं था सर जी, वो हाँ कोई ए मॉडल था, याद नहीं मेरे को, हाँ तो मान के चलिए। A12 तो आपको ड्रिल करना पड़ता है ना। नहीं सर जी, A11 था शायद से, हाँ A11। ऐसे कुछ था शायद, नहीं याद नहीं मेरे को मॉडल। चलिए कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा था कि डेड हो गया था वो मेरे से, जी अनलॉक नहीं हुआ था लेकिन डेड हो गया था। जी। लेकिन कहने में डायरेक्ट कॉल कंपाउंड बना रहा था, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, मैंने आपको और अभी जो कुछ देर पहले अभी उन भाई साहब ने मुझसे पूछा था, तो वही बिल्कुल वही चीज है। कई बार क्या होता है कि पेस्टेड
उसमें रजिस्टर होता है, वो लो वैल्यू रजिस्टर होता है, वो ओपन हो जाता है जब हम आईएसपी से जंपर लगाते हैं तब। उस कारण से भी अगर आपका फोन उस कंप्यूटर से बगैर कनेक्ट हुए, बगैर अनलॉक किए, बगैर किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हुए अगर डेड हो रहा है तो वो हार्डवेयर का इशू है 99%। ठीक है। जी सर जी, वो जानते हैं क्या हुआ, स्टार्ट करने से हुआ था। मैंने स्टार्ट किया था, आईपीसी पिन नहीं किया था, खाली स्टार्ट कर रहा था, तभी तो बंद हुआ था ऐसा वो। तो नहीं है ओप्पो A83 हो आपका? हेलो। शायद से ऐसे ही कुछ था, मेरे को चलिए, याद नहीं मॉडल। हाँ ओप्पो A83, वही मैंने वही वो स्टार्ट किया था रजिस्टर, दोनों पिन। तो वो रजिस्टर ओपन हो गया होगा, इस वजह से वो डेड हो गया होगा। हेलो। तो ये सर कॉलकॉम पार्ट बना रहा था, इससे क्या इशू है? हाँ, नहीं वो इशू यही रहता हेलो। है कि ईएमएमसी का कनेक्शन जो है सीपीयू से जब टूट जाता है, कोई भी एक लाइन ब्रेक हो जाती है, तब क्या होता है कि सीपीयू अपना काम करना चालू कर देता है, लेकिन उसको डाटा जो ईएमएमसी से नहीं मिल पाता है, तो उस कारण वो केवल पोर्ट ही बनाता है और कोई काम नहीं करता वो। हाँ सर, यही हो रहा था, यही हाँ, हो तो रहा यही था। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी जो सवाल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे? तो ये सर 7 आई। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? 7A बताइए जी। हेलो जी जी। सर, करंट C2 आया था अनलॉक, यूपीआई से किया, डेड हो गया है। डेड हो गया? क्या पोर्ट बना रहा है? पोर्ट बना रहा था। पोर्ट बना हाँ रहा तो था बट हार्डवेयर का लेकिन अब इशू है। नहीं बना रहा। बना हेलो। रहा है पोर्ट, नहीं बना रहा? जी सर, बना रहा था। बना रहा है इस समय पोर्ट। देखिए उसमें कारण क्या है कि आपने उसकी लाइन बीच वाली ब्रेक कर दी होगी। ठीक है। नहीं सर, सप्लाई नहीं था। हम्म। आप उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। हेलो। जी, आप उसको फोटो मुझे भेज दीजिए, मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसमें। हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या फिर आपने कभी उससे अपने किसी सॉफ्टवेयर से या यूएमटी से या किसी से भी कनेक्ट किया हो, उसके बाद डेड हुआ हो, ऐसा तो नहीं है? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, मेरा आ रहा है आपके पास? सर कनेक्ट किया। जी सर, आ रहा है, सुनिए पहले। मैं उसको आईपीएस चेक किया हूँ, आइडेंटिफाइड किया हूँ तो बता रहा था वो। आइडेंटिफाई किया तो हेलो। बता रहे हैं वो। देखिए जी जी, चेक उसकी, ओके बता रहा है वो। हाँ उसकी ईएमएमसी के जो बीच में आपको जंपर लगाना पड़ता है ना, वहाँ जो है आपकी लाइन ब्रेक हो गई है। उस लाइन को ध्यान से देखिए, जी माइक्रोस्कोप में देखिए, वो लाइन ब्रेकिंग का 100% इशू होगा। या फिर सर, या फिर बात सुने, हाँ ब्रेक नहीं हुआ था उसको फिर। हाँ, उस या फिर ब्रेक उसमें, नहीं हुआ लाइन। तो फिर आपको उसका यूएफआई से ही होगा, उसका बूट डिसेबल हो गया है, और या फिर पार्टीशन कन्फिगरेशन बिगड़ गए हैं, इस वजह से जो वो फोन ऑन नहीं जी हो रहा है। ठीक है, यूएफआई से हो जाएगा वो। जी जी जी। जी बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो? अभी पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा था। ठीक है, आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्वालकॉम की फ्लैशिंग सिखाई, और मैं देखिए मैं ये आपको बता दूं कि देखिए, एक लोग कहते हैं कि 7 दिन में या 1 महीने में आप जो है कंप्लीट हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए कंप्लीट 1 महीने में कोई नहीं हो पाता, 7 दिन में या 10 दिन में कोई नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको जो है लगातार उस चीज पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नई नई चीजें आती रहती हैं, पुरानी चीजें पुरानी पुरानी जो है चीजें जाती रहती हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज के साथ अपडेट रहेंगे, ठीक है, अगर आप उस चीज के साथ अपडेट रहेंगे तो बने रहेंगे मार्केट में। अगर आप पुराने हुए तो बात खत्म। आप जब तक, हाँ जब तक आप अपडेट होते रहेंगे तब तक आप मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने में कोई भी इतना, कोई 1 महीने में कोई कहता है कि 7 दिन में हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऐसा कोई भी नहीं है। आप बोला ना, रोज को ले वो। हेलो, रोज को बोला, रोज के। माइक को म्यूट कर दीजिए विद्या जी। हाँ, तो आपको ये जो ट्रेनिंग मिल रही है 10 दिन में, आपको कंप्लीट यूएफआई की ट्रेनिंग मिलेगी। देखिए इनमें से मेरे जो अब ये वीडियो जो है यूट्यूब पे लोग देख रहे होंगे, तो उनमें से मैं बताना चाहूंगा, देखिए सॉफ्टवेयर का काम इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है, क्योंकि
10 दिन में इजीली आप जो है उसको सीख सकते हैं, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और हमारा जो है सपोर्ट ग्रुप भी बनाया जाएगा, उसमें आपको सपोर्टिंग 1 साल की फुल कंप्लीट सपोर्ट रहेगी। कोई भी नई चीज आती है आपको सबसे पहले जो है वहां पे बताई जाएगी, ठीक है। और देखिए मैं एक और ऑप्शन इसमें जोड़ रहा हूँ कि एक और ऑप्शन मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर आपके पास देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास EasyJet नहीं होगा, एक ही चीज होगी, या UFI होगा, क्योंकि EasyJet होगा या UFI होगा, ठीक है। अगर उनके पास दोनों में से कोई चीज नहीं है, या फुल ट्रेनिंग करिए। अगर जब वो परचेज करेंगे उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं सर मैंने तो पहले पहले मैं उन्हें वीडियो दूंगा, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो वो दोबारा से आके जो है ज्वाइन होके अपना जो भी मान लीजिए UFI और EasyJet की 6 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। 6 दिन में अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे EasyJet दोबारा करवा दीजिए, तो 2-3 दिन वो जो है आके दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बस जो है हमसे जो जो लोग जुड़े हैं वो फिर कहीं दूसरी जगह ना जाएं, ना तो कोई प्रोडक्ट परचेज करने, ना तो कोई किसी भी प्रॉब्लम में कहीं जो है दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भैया ये दुनिया जो है बहुत अजीब है। मतलब यहाँ पे आपको पल पल पे धोखा मिलेगा, ठीक है। और अभी तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने क्या कहा कि मैंने ये जो ट्रेनिंग करी थी, मैंने 2,000 रुपए की छूट जो लोगों को दी फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसमें भी लोगों को ने जो है मतलब निकालने की कोशिश की कि मतलब 2,500 रुपए में कोई कैसे करवा सकता है, ठीक है। अरे यार कोई मतलब कोई सस्ता करवा रहा है तो उसमें भी ये है कि कोई कैसे 2,500 रुपए में करवा सकता है। भैया मेरा मतलब नहीं है, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करने। आप मुझसे UFI की ट्रेनिंग लोगे, कहाँ से UFI परचेज करोगे? आप मेरे यहाँ से UFI परचेज करोगे, ठीक है। वहां पे भी मैं कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, ठीक। तो आप EasyJet लोगे वो भी आप मुझसे लोगे, कोई प्रोडक्ट लोगे आप मुझसे लोगे। मैं और फिर भी ये भी कह देता हूँ कि कहीं अगर मिल रहा है कोई चीज 18,000 की मिल रही है तो मैं उसे 17,000 की आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमने वहां से ट्रेनिंग की थी और वहां जो सामान महंगा मिल रहा है या ऐसी कोई चीजें हैं, ठीक है। बस इतना रहता है। और लेकिन कोई बंदा 2 बार में 100 रुपए कमाता है, कोई बंदा 1 बार में 100 रुपए कमाता है, बट लेकिन जो 2 बार में कमाता है मेरी नजरी में वो ठीक है, ठीक है। अब बहुत समय हो चुका है, अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर अब हम क्लोज करते हैं इसको और बाकी मिलते हैं फिर 17 तारीख को, शायद कल, ठीक है। एन मोबाइल जी आपके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। विद्या जी कुछ कह रहे हैं। सर सर बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच 20 तारीख से स्टार्ट होगा। 17 तारीख को एक हमारी आपसे मीटिंग होगी जिसमें आपको बताया, आपसे और हमारी मीटिंग होगी, टाइमिंग फिक्स करा जाएगा, क्योंकि देखिए सबके पास उस समय टाइम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। हम करेंगे क्या कि हम ऐसा करेंगे 2 बैचेस में दिन में जो है 2 बैच लगाएंगे, 1.5 घंटे के बैच लगाएंगे सुबह और शाम को, और बीच में कहीं भी आधे घंटे का डिस्कशन कर लिया करेंगे जिसमें आपके सवाल और हमारे जवाब रहा करेंगे, ठीक है। जो आपके पास उसके लिए ग्रुप अलग से बनाइए सर, क्योंकि जो सॉल्यूशन का ग्रुप है ना जी उसके अंदर सिर्फ एडमिन का मैसेज आता है। मतलब नहीं नहीं नहीं, जो मेरी बात सुनिए, जो हमारा जो वो ग्रुप है वो तो खैर वो अलग चीज है। अभी ये जो हमारे बैच में जो लोग जुड़ेंगे ना उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। वो तो सपोर्ट सपोर्ट ग्रुप रहेगा जिसमें आप जो है कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ हमारे जो है कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, ऐसे ही तो अपडेट रहा जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि ग्रुप्स बना के, ऐसा नहीं रहता है। आप और मैं सबका ग्रुप नहीं बना सकता ऐसे में, ठीक है। आप जब कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं तो उसका आपको अलग से बेनिफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आप जब कोर्स करेंगे तो आपका एक अलग ग्रुप रहेगा जिसमें आपकी सुनवाई तुरंत की जाएगी, ठीक है। जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत आपका सॉल्यूशन होगा। वो तो एक एक मार्केटिंग, उस मार्केटिंग ग्रुप कह सकते हो उसको, ओके ओके। ठीक है। सर एक डाउट और था, ये जी जो पूछिए। नया EasyJet प्लस जो आया है जी वो रेड रेड एडिशन, जी जी। तो ब्लैक एडिशन में इसका क्या डिफरेंस है ज्यादातर? क्या पूछ रहे हैं? जो EasyJet का न्यू EasyJet प्लस जो आया रेड एडिशन, तो जी रेड और ब्लैक में ना क्या डिफरेंस है सर? रेड देखिए, वाला इतना पता है कि वो कस्टम होकर आईसी फ्रेंड के साथ आया है, जी जी बस देखिए, उसमें कुछ नया अपडेट है क्या इसमें? कंपनी वालों ने कहा है कि सर्वर में ये जो उससे फास्ट है, बट लेकिन मैंने दोनों यूज करे हैं, मेरे नजरिए में दोनों ही सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई लेकिन स्पीड। अगर जिससे इनकेस अगर हाँ लेना हो तो रेड वाला बेस्ट है कि ब्लैक वाली ले ली? देखिए, वैसे वैसे मैं हार्डवेयर के मतलब से बताऊं आपको तो रेड वाला ठीक है, ठीक है। रेड वाला। हाँ, और लेने को वैसे कोई भी दोनों में मुझे फर्क नहीं लगता। हार्डवेयर का मैंने खोल के दोनों देखे हैं, हार्डवेयर में कुछ ये डिफरेंस है कि ये जो कस्टम करा हुआ है ये थोड़ा सही लगता है, मतलब ठीक है, इसका हार्डवेयर थोड़ा मजबूत लगता है मुझे, बट लेकिन लेने में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में।
वन टाइम परचेसिंग है तो सर रेड वाले बेस्ट है फिर। हाँ रेड वाला ले लो। मान लो कोई आदमी 15-16 हजार रुपए दे रहा है, 1,000 रुपए और सही, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। सर हाँ एक डाउट और था सर, ये Z3X में और ये क्या कहते हैं ऑक्टोपस में क्या डिफरेंस है? कोई भी देखिए, दोनों मैं सेम बताऊं, ही ये है? तो आपने यही वाली बात कर दी कि यूएमटी में और मिरेकल में क्या फर्क है ना? नहीं लेकिन एक्चुअल में सर मुझे ना अभी दोनों बॉक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। सिर्फ मुझे पता था कि दोनों सैमसंग के लिए यूज होता है ऑक्टोपस और ये Z3X। जी जी। लेकिन तो Z3X में Z3X बेस्ट रहेगा, Z3X बेस्ट रहेगा। Z3X बेस्ट है, मतलब मैं सोच रहा था मुझे दोनों लेना पड़ेगा या ऑक्टोपस भी लेना पड़ेगा? देखिए आप पैसे उसी चीज में इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए मेन फर्स्ट जरूरी है। अभी जैसे कि अभी लेने को तो आपको यूएफआई भी लेना पड़ेगा, EasyJet भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट किसको प्राथमिकता देंगे? आप यूएफआई को देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें एडाप्टर मिल जाएंगे, प्लस वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और ईएमएमसी में आपको इजी टू यूज पड़ेगा, ठीक है ना? तो यही ऑक्टोप्लस में, और उसमें मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज्यादातर मुझे Z3X लीजिए फर्स्ट। ओके ओके। अभी फिलहाल मुझे ना ये ISP पिन आउट में ना जो मिराकल का जो टूल है जी ISP पिन आउट का, जी मैं UMT MMC से करता हूँ। जी। तो मुझे ज्यादातर दिक्कत ये आता है कि इसमें ओम्स का दिक्कत होता है कि 150 ओम्स लगेगा कि 100 नहीं, 100 ओम्स ओम्स के लगेगा। रजिस्टर लगा लो, 100 ओम्स के अच्छे काम करते हैं। नहीं कोई फोन में ना 150 ओम्स के भी लगते हैं सर। जैसे हाँ अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली 2-3 फोन खोले थे, जी। तो Realme C2 में ना सर 150 ओम्स लगे, और Oppo F11 में भी CPH 1969 में 150 ओम्स लगे, जी। और Oppo A5 2020 में भी 150 ओम्स लगे। अरे क्या बात है, आपने तो बहुत रिसर्च कर ली इस पे। सर लिखा हुआ है मेरे पास 3-3 फोन का ना VCC ये सब लिखा हुआ है मैंने, ताकि इनकेस अगर फिर से सेम फोन आए मेरे पास तो मुझे याद रहे कि हाँ मतलब मैंने इसी तरीके से खोला था। जी जी बिल्कुल। नहीं ये जो ZS का ISP टूल है हमारे पास आया हुआ है, ये भी ठीक काम करता है। इसमें रजिस्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो है सारे फोन जो है इजीली कनेक्ट हाँ होते हैं। इसमें भी दो मॉडल आए ना सर, एक रेड वाला एक व्हाइट वाला। व्हाइट वाला है। अच्छा जी। और कुछ? नहीं सर बस जी बिल्कुल, ठीक है। तो क्लियर आपका डाउट? हाँ सर। डेमो में मजा आया नहीं आया? वैसे मजा नहीं आया होगा, आप शायद लेट हो गए हैं या फिर कुछ और है। नहीं सर मैं एक्चुअल में जब आपका नहीं, ये बहुत लिंक मजा आया आया है तो भाई। कॉल पे था। अब ये मैं बताऊं आपको, जो इस और बाकी के लोग थे ना, वो मुझे लगता है कुछ काम वाम में, और पता नहीं क्या है, मुझे जब मैंने ये नोटिफिकेशन आप लोगों को डाला था व्हाट्सएप पे कि मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें भी शायद 1.5 घंटा लग गया था ना, तो लंच वंच बीच में पड़ गया था, उसमें जो 1-1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद जब मैंने ये नोटिफिकेशन भेजी, उसके बाद भी जो है बंदे यहाँ जुड़ नहीं पाए, लेकिन ये वीडियो जो है उनको मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे डाल देंगे इस वीडियो को। तो देखिए इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, पर्टिकुलर एक चीज यूज करना नहीं है कॉन्सेप्ट, दूसरे, क्योंकि सारी चीजें यस मैंने सर। आपको बताया कि काम एक ही तरीके से करती हैं, बट उससे काम कैसे लेना है वो चीजें आपको समझनी है। मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा कि नहीं इस तरीके से बस रट्टा मारना है, बस बात खत्म। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसके अंदर घुस के उन चीजों को समझना है कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। अब मान लो हमारे पास यूएफआई है, हमारे पास EasyJet है, हमें इस तरीके से उसमें कैसे काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको यूएमटी पे सिखाऊंगा, तो यूएमटी में आपको क्या करना है कि यूएमटी पे नहीं, कि आप उससे मिरेकल से भी उस तरीके से कैसे काम ले सकते हैं, या फिर आप CM2 में उस तरीके से कैसे काम ले सकते हैं, या फिर और किसी डोंगल में किस तरीके से उससे काम ले सकते हैं, आप अगर डीपली उस चीज को समझेंगे, ठीक है। ये क्योंकि क्योंकि रट्टे मारने वाला कभी बोर्ड एग्जाम में पास नहीं होता, जो उसको अंदर से समझता है वो ही पास होता सही बात है सर। है ना? और सबसे ज्यादा ना याद चीज वही रहती है खुद से ट्राई करते हैं वो। जी आज तक मैंने UMT के लिए कभी कोई कोर्सेज कहीं देखा नहीं, जब कोशिश किया खुद से जितना वो आज लाइफ टाइम याद रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन होना चाहें अगर, तो ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तो मेरे हिसाब से सीटें भी खाली हैं, और फर्स्ट बैच में तो आपको छूट भी मिल रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, देखिए UMT, मिरेकल और भी जो भी टूल हैं वो ये सारे यूज करने का आपको तरीका बताया जाएगा। आपको विंडोज दी जाएंगी, ड्राइवर्स दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विंडो ड्राइवर्स का मतलब बहुत रहता है। जो भी काम अगर बंदा कर भी रहा है तो वो भी ड्राइवर्स नहीं, हमारा हमने कोई मोबाइल कनेक्ट किया, पकड़ दूसरा ड्राइवर रहा है, काम दूसरे ड्राइवर से करना है ना, ये बहुत मसला रहता है। तो वो सारे
वो सारे क्लियर करे जाएंगे। आपको कोई भी एरर आता है, देखिए अभी यूएफआई में ये प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं है, यहाँ पे एरर वगैरह भी आते हैं, उन एरर को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो सारी चीजें आपको क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, विंडोज 7 में सर एमटीके का ड्राइवर इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ यही तो सारी प्रॉब्लम होती है। वो सारी प्रॉब्लम जो है आपको 2 दिन में, फर्स्ट जो 2 दिन रहेंगे उसमें आपको यही सारी चीजें बताई जाएंगी, ड्राइवर्स को किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोग जो है नए जुड़ेंगे जो उन्होंने कभी भी कोई चीज नहीं की है। ठीक है, तो ड्राइवर्स को एरर कैसे आता है और कैसे मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं, कभी ड्राइवर अननोन आता है उसको कैसे अपडेट करते हैं, वो सारी चीजें कवर करी जाएंगी। मैंने आपको मनी बैक गारंटी ऐसे ही नहीं ली है 10 दिन की। ठीक है, और मैं पैसे दूंगा, मैं यहाँ लाइव बोल रहा हूँ, देखिए यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो भी, और जो हमें यहाँ मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी। ठीक है, मैं आपको मनी बैक गारंटी दूंगा 10 दिन में, अगर आप नहीं सीखते हैं तो पैसा आपका तुरंत रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, मैं अकेले में ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ। अब चलिए फिर मिलते हैं कल के बैच में, कल करते हैं डिस्कस, और कब कब का टाइमिंग रहेगा आप अपना सोच लेना, कब का टाइमिंग आपके पास फ्री रहता है, और मैं भी कुछ बताता हूँ। एक बार व्हाट्सएप पे अपडेट दे दीजिए सर कि ना लाइव कब आना है, तो फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे मीटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार टाइमिंग पता चल जाए तो ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं टाइम सभी मैंने आपको बताया, देखिए जहां तक मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि 2-3 घंटे में, क्योंकि आप सब शॉपकीपर हैं, ठीक है, 3 घंटे का एक समय टाइम निकालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, जी सर वही। हाँ, और आदमी भी बोर हो जाता है, मैं आपको 3 घंटे पढ़ाता रहूंगा, आप पिछला भूलते रहेंगे, अगला याद आता रहेगा। 1.5 घंटे का क्लास है ना। नहीं सर, अगर ऐसा अगर देखना चाहो तो अगर हेलो जी, डाउट है तो 1-to-1 पूछो। हेलो सर, कितने दिन का चलेगा ये? 10 दिन फाइनल हो जाएगा आपका। 10 दिन और 3 घंटे डेली? 3 घंटे डेली, और उसमें आधे घंटे का हेलो डिस्कशन रहेगा, अगर आप ज्वाइन होना चाहें उसमें, क्योंकि ऐसा रेगुलर नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनको भी तो फिर सॉल्व करना है ना। जी जी, और आपको क्लास में क्या सीखा क्या नहीं जी सीखा, सर। अब ऐसा है मैं पहले से 10वें दिन तक आपको रट्टे मरवाता रहूं, और 10वें दिन आपसे पूछूं भैया कि आपने ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल किया नहीं किया, आप ये पूछे सर हमें पता ही नहीं है कैसे इंस्टॉल जी होगा, है ना। हाँ तो नहीं वो नहीं सर, है। मान ली इसीलिए तो सीखा जा रहा हाँ, है। तो आपको कंप्लीट सुबह जो क्लास दी जाएगी उसको शाम को आधे घंटे आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आपको सारी मनी, भैया मनी बैक ले रहे हो, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। सही बात है सर। है ना, तो मैं, हाँ यहाँ पे, और देखिए मैं दूंगा क्लास, और एक हमारे छवि हैं, वो छवि सर वो आपको जो है क्लास देंगे। ठीक है, 2 जने यहाँ पे क्लास देंगे आपको, वहां पे आपका ठीक रिवीजन है। होगा, आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या सीखा, ताकि आपकी याद में बना रहे और आप जो है उसको भूले ना। ठीक है, कल फिर उस तरीके से फिर जी वहां सर। से सर एक आगे काम बढ़ेंगे। कीजिए ना सर, जो डेली लेक्चर होगा तो उसके क्या बोलते वीडियो भी मिल सकते हैं क्या? क्या, हाँ वीडियो सबके मिलेंगे ना। जो हम लोग वीडियोस भी मिलेंगे। जी वीडियोस मिलेंगे, सबके रिकॉर्ड होके सबके मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जो आपके पास रहेगा, जैसे हमने आज हमने क्लियर किया कॉलकॉम और इमीडिएट है, तो वो सब पूरी कंप्लीट वीडियो आपको जो है मिल जाएगी, ताकि आप आगे कोई प्रॉब्लम आए तो वहां समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, जी क्योंकि सर कभी ये कभी सही। कैसा होता है कि हम लोग है ना एक स्टेप भूल जाते हैं, तो इस वजह से बार बार नहीं वो फेस हाँ करना नहीं, पड़ता मैं है समझ रहा प्रॉब्लम। हूँ इस बात को, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वही कहा ना कि 1 महीने में या 15 दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है ना, आपको लगातार प्रैक्टिस उस चीज पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वीडियोस आपको दे दूंगा, और वीडियोस को आप देख के उसको जो है सीख सकते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पे भूल कर गए, यहाँ पे कहाँ पे क्या हमें दिक्कत आ गई। ओके, ठीक है, चलिए फिर जी सर मिलते ये हैं। सही। डेमो तो बहुत बढ़िया लगा सर, कुछ भी कहो। जी, नहीं मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं क्या, 2,500 में कैसे हम सीखेंगे पता नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अपना बताया, ये इतना कोई वो नहीं है, बस आप लोग जाने और बस आप लोगों से पहचान हो जाए, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरी सपोर्ट के बारे में जानते होंगे कि हमारी जो टीम की सपोर्ट रहती है वो कितनी गजब रहती है। ठीक है, कई बार होता है जी कि, सर ये बात सही कह रहे हैं आप, आपकी टीम एकदम परफेक्ट है, मैंने देखा है जी कई बार, कि हर चीज क्लियर है। हाँ कई बार क्या होता है थोड़ा लेट हो जाते हैं आधे घंटे में, बट लेकिन आपके जो भी सारे चीजें होती हैं वो क्लियर करी जाती हैं। जी सर। जी, क्योंकि काम बहुत रहते हैं, पार्सल्स को निकालना, ये सारा बहुत सारे काम से रहते हैं, तो फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है किसी दिन, लेकिन जो है सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो आज आप तक इतना ही, फिर आप कल मिलते हैं आपको डिस्कशन में। ठीक है, अगर जिस किसी को एडमिशन लेना हो तो अभी ले लेना, क्योंकि फिर मैं 2,000 रुपये का, फिर आप 2,000 रुपये से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, जी सर। हाँ
तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, ठीक है। ठीक है। जी। बहुत ज्यादा काम जाना है, कल ये 2 रुपये